हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं ईडीए यूजिंग बाईवेरिएट एनालिसिस। ठीक है। तो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या था कि जो डेटा सेट है उनके सिंगल कॉलम का एनालिसिस करना। ठीक है। और बाईवेरिएट एनालिसिस क्या है कि अपन जो दो कॉलम है उनके बीच में अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो पांडा सीबॉर्न और जो नंपाई नाम की जो लाइब्रेरी है वो पहले से इंपोर्ट कर रखी है। ठीक है। और ये कुछ डेटा सेट है जैसे कि टिप्स, फ्लाइट्स, आइरिस और टाइटेनिक डेटा सेट। ये मैं डेटा सेट यूज करने वाला हूँ। तो ये जो डेटा सेट है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो अपन आज की वीडियो में स्कैटर प्लॉट, बार प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, लिस्ट प्लॉट, हीट मैप, पेयर प्लॉट और लाइन प्लॉट करने वाले हैं। और जैसे कि आप ये देख रहे हो न्यूमेरिकल 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 कैटेगोरिकल ये सब क्या है तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे स्कैटर प्लॉट। ठीक है। तो स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए अपन जो टिप्स नाम का जो डेटा सेट है ये वाला ये यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस डेटा सेट को देख लेते हैं कि क्या है। तो इसके लिए अपन लिखते हैं टिप्स डॉट हेड और ये ब्रैकेट। ठीक है। तो ये रन हो रहा है, ये रन हो गया। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्कैटर प्लॉट। ठीक है। तो स्कैटर प्लॉट है और यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। तो जैसे कि अपन आज करें बाई वेरिएट एनालिसिस। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ये है कि अगर आप स्कैटर प्लॉट आपको अगर बनाना है तो आपको जो दो कॉलम लोगे वो न्यूमेरिकल कॉलम होने चाहिए। ठीक है। तो अपन स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए अपन ले रहे हैं टोटल बिल और टिप। ठीक है। कितने बिल पे कितनी ज्यादा टिप दी। ठीक है। तो इनके बीच में अपन रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए अपन बनाते हैं स्कैटर प्लॉट। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं एस डॉट स्कैटर प्लॉट और एक्स एक्सिस पर अपन दे देते हैं टोटल बिल। यहाँ से कॉपी कर देते हैं टोटल बिल, कॉमा वाई एक्सिस पे अपन दे देते हैं टिप। और यहाँ पे अपन पास करते हैं डेटा इज इक्वल टू ये अपना टिप्स नाम में जो ये अपने टिप्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें टिप्स नाम का जो डेटा है वो स्टोर है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं टिप्स। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ये स्कैटर प्लॉट अपना बन गया। तो ये स्कैटर प्लॉट क्या कह रहा है कि जैसे जैसे बिल बढ़ रहा है, मतलब जैसे 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 कि किसी ने सपोज करो 1,000 रुपये बिल दिया है, किसी ने 2,000 रुपये बिल दिया है, तो वैसे वैसे टिप भी बढ़ रही है। ठीक है। तो बिल के साथ साथ टिप भी बढ़ रही है। तो अब अपन देखते हैं टिप देने वालों में से मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक पैरामीटर पास करते हैं जिसका नाम है यू इजिकल टू और ये है सेक्स। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं सेक्स और ये कॉमा और इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए जो ब्लू कलर है वो फीमेल है और ऑरेंज कलर है जो वो है मेल है। ठीक है। तो अपन देख पा रहे हैं क्लियरली कि जो टिप्स देने वाले जो लोग हैं वो मेल ज्यादा थे फीमेल के कंपैरिजन में। ठीक है। तो ये अपन ने बना दिया स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट बनाने जब भी आप बनाओ तो वो क्या कहते हैं, तो स्कैटर प्लॉट जब भी आप बनाओ तो वो न्यूमेरिकल कॉलम होने चाहिए। मतलब कि आपको दो न्यूमेरिकल कॉलम लेने हैं और उसके ऊपर आपको स्कैटर प्लॉट बनाना है। ठीक है। तो ये अपन ने बना दिया स्कैटर प्लॉट। तो अब अपन बनाते हैं बार प्लॉट। तो बार प्लॉट अपन बनाने के लिए अपन यूज करेंगे टाइटेनिक डेटा सेट का। ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, सॉरी इसको इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और एक बार इस डेटा सेट को देख लेते हैं। ठीक है। तो टाइटेनिक डॉट हेड और इसको रन करते हैं तो ये अपने पास डेटा सेट आ गया। तो जैसे कि बार प्लॉट में मैंने यहाँ पे लिखा न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। तो बार प्लॉट जब भी आप बनाओ तो एक कॉलम लेना न्यूमेरिकल और दूसरा कॉलम लेना कैटेगोरिकल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अपन इस डेटा सेट में क्या कहते हैं एक पी क्लास लेंगे और लेंगे फेयर फेयर नाम का जो कॉलम है ये वाला। ठीक है। तो पी क्लास है वो कैटेगोरिकल कॉलम है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं पी क्लास डॉट वैल्यू काउंट्स, सॉरी टाइटेनिक स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट पी और इसको, ठीक है, और इसको रन करते हैं तो ये देखिए तीन क्लास आ गई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ठीक है। तो थर्ड क्लास में इतने लोग थे, सेकंड क्लास में इतने लोग थे और फर्स्ट क्लास में इतने लोग थे। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये कैटेगोरिकल कॉलम है। और फेयर नाम का जो कॉलम है वो न्यूमेरिकल है। फेयर कितना भी हो सकता है, 70 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये। ठीक है। तो बार प्लॉट आपको बनाना है न्यूमेरिकल कॉलम और कैटेगोरिकल कॉलम के बीच में। तो चलिए कैसे बनता है वो देख लेते हैं। अ, यहाँ पे अपन लिखते हैं एस एन एस डॉट बार प्लॉट, एक्स एक्सिस पे अपन दे देते हैं
क्या कहते हैं, पी क्लास नहीं, एक्स एक्सिस पे अपन देंगे फेयर को, ठीक है। तो इज इक्वल टू फेयर, कॉमा, और वाई एक्सिस पे अपन देंगे पी क्लास को, पी क्लास, और डेटा में पास कर देते हैं टाइटेनिक, ठीक है। तो डेटा इज इक्वल टू टाइटेनिक, और इसको एक बार रन करके देखते हैं। सॉरी, अपन को क्या करना था, वाई एक्सिस पे अपन को देना था फेयर को, और एक्स एक्सिस पे अपन को देना था पी क्लास को, पी क्लास, और इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जो ये पी क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जो भी थी, जैसे कि अपन एसी में नहीं होता ट्रेन में, फर्स्ट क्लास का टिकट ज़्यादा होता है, सेकंड क्लास का थोड़ा कम होता है, थर्ड क्लास का सेकंड क्लास से कम होता है टिकट, ठीक है। तो सेम टाइटनिक जो जहाज था उसमें भी ऐसा ही हुआ होगा, जो फर्स्ट क्लास है उसका टिकट ज़्यादा होगा, सेकंड क्लास का टिकट फर्स्ट क्लास से कम होगा, और थर्ड क्लास का जो टिकट है वो कम था। तो अपन ने जो पी क्लास और फेयर नाम के जो कॉलम का एनालिसिस किया था, इससे अपन को पता चला कि क्या कहते हैं, क्लासेस के हिसाब से प्राइस में फ्लक्चुएशन था, यानी कि फर्स्ट क्लास था उसका प्राइस ज़्यादा था, सेकंड क्लास का थोड़ा कम था, और थर्ड क्लास का सबसे कम था, ठीक है। इसको अपन बॉक्स प्लॉट कटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बार प्लॉट है, तो वो आपको किस पे बनाना है, एक कॉलम लेना आपको न्यूमेरिकल और दूसरा लेना है कैटेगोरिकल, ठीक है। तो ये अपन ने बार प्लॉट बना दिया, अब अपन बनाते हैं बॉक्स प्लॉट। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं बॉक्स प्लॉट, ठीक है। तभी अपन बनाते हैं बॉक्स प्लॉट। तो बेसिकली आप बॉक्स प्लॉट है उससे आप आउटलायर को फाइंड कर सकते हैं या पता कर सकते हैं वो आउटलायर है कि नहीं है, ठीक है। तो अपन बनाते हैं बॉक्स प्लॉट एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, और यहाँ पे अपन देते हैं एक्स एक्सिस पे सेक्स को, और वाई एक्सिस पे अपन देंगे एज को, ठीक है। तो कहाँ पे गया बॉक्स प्लॉट, ये रहा, एक्स इजिकल टू सेक्स, कॉमा, वाई एक्सिस पे अपन देते हैं एज को, और पास करते हैं डेटा इजिकल टू टाइटेनिक। बंद कर देते हैं, एक बार अपन देख लेते सही है कि नहीं है, सेक्स का कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे है कैपिटल एस, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये अपन का बन गया बॉक्स प्लॉट, ठीक है। तो ये जो बॉक्स प्लॉट है जिसमें आपको ये जो दिख रहे हैं ये वाले एक दो, ये जो क्या कहते हैं डायमंड के शेप के, तो ये अपन के क्या आउटलायर है। मतलब कि जो मेल है, मेल उसमें जो साइड से ऊपर वाले एज के जो लोग हैं वो बेसिकली एक आउटलायर है, ठीक है। और फीमेल में भी जो साइड के ऊपर वाले लोग हैं वो आउटलायर है, ठीक है। तो ये है अपना बॉक्स प्लॉट। तो अब अपन देखते हैं डिस्ट प्लॉट को, ठीक है। तो डिस्ट प्लॉट में जैसे कि मैंने डिस्ट प्लॉट बनाया है एज के ऊपर, ठीक है, जैसे कि जो लोग बच गए और जो लोग मर गए उनके ऊपर, ठीक है। तो ये एक और मैंने खुद से लिखा है, ठीक है, तो इसमें मेरा थोड़ा लॉजिक लगा हुआ है। तो अगर आपने पांडास पढ़ा हुआ होगा तो ये आपको कोड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट प्लॉट करने के बाद ये जो ऑरेंज वाली जो लाइन है ये बता रही है कि लोग बच गए, ठीक है, और जो ब्लू वाली लाइन है ये बता रही है कि लोग मर गए, ठीक है। तो इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो 0 से लेके जो 20 तक जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो उनके जो बचने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली हुआ होगा कि जब टाइटैनिक जो शिप था वो डूब रहा होगा, तो उसमें जो बच्चे थे उसको उनको बचाने की कोशिश की हुई होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिनकी एज 20 से लेके जो 60 की एज के जो लोग हैं उनकी मरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और जो बचने की जो प्रोबेबिलिटी है उनकी कम है। और जो 80 एज वाले लोग हैं उनको भी बचाने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि जो टाइटैनिक जो शिप डूबा था उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है जिनकी एज 20 से लेके क्या कहते हैं 50 तक थी, ठीक है। और बच्चे को बचाने की कोशिश और जो बुढ़े थे उनको बचाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो ये अपन को पता चलता है डिस्ट प्लॉट से। तो अभी अपन बनाते हैं हीट मैप। हीट मैप बना रहे हैं टाइटैनिक डेटा सेट के ऊपर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं टाइटैनिक डॉट हेड, और हीट मैप बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं पी डी डॉट क्रॉस टैब, और टाइटैनिक यहाँ पे अपन दे देते हैं पी क्लास, और दूसरा कॉलम अपन दे देते हैं सर्वाइव, ठीक है।
सर्वाइव, SURVIVD, और इसको अपन क्लोज कर देते हैं। सॉरी, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ये अपन का कोड आ गया। तो ये क्या बता रहा है, जो जीरो यानी जो लोग मर गए थे, ठीक है, और वन यानी जो लोग बच गए थे। तो ये बता रहा है कि जो फर्स्ट क्लास में जो लोग थे उसमें 80 लोग मरे थे, और 136 जो लोग थे वो बच गए थे। और जो थर्ड क्लास से है उसमें 372 लोग मरे थे, और 119 लोग थे वो बच गए थे, ठीक है। तो इसके जरिए भी आप पता कर सकते हो कि कितने लोग कौन सी क्लास में मरे थे और कौन सी क्लास में बच गए थे, ठीक है। ठीक है, तो अभी अपन जानते हैं पेयर प्लॉट के बारे में। तो पेयर प्लॉट आप बेसिकली समझ लीजिए कि कलेक्शन ऑफ स्कैटर प्लॉट। तो पेयर प्लॉट आप जब बना तब आपके डेटा सेट में मल्टीपल न्यूमेरिकल कॉलम हो, ठीक है। तो पेयर प्लॉट क्या करता है कि स्मार्टली न्यूमेरिकल कॉलम को डिटेक्ट कर देता है और बहुत सारे ग्राफ बना बना देता है। तो इससे आपको क्या होगा कि एक डेटा डेटा का ओवरव्यू मिल जाता है। अगर आपके डेटा सेट में बहुत सारे न्यूमेरिकल कॉलम है, तो हर न्यूमेरिकल कॉलम का दूसरे न्यूमेरिकल कॉलम के साथ ग्राफ बनाना वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है जब आपके पास डेटा सेट थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। मतलब कि डेटा सेट में आपके कॉलम बहुत सारे हो, तब आप पेयर प्लॉट का यूज कर सकते हैं। तो पेयर प्लॉट के लिए अपन आयरिस डेटा सेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं आयरिस डॉट हेड। ये अपने पास आयरिस डेटा सेट आ गया। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि मल्टीपल न्यूमेरिकल कॉलम है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन एक पेयर प्लॉट बना देते हैं। पेयर प्लॉट बनाने के लिए आपको लिखना है SNS डॉट पेयर प्लॉट। यहाँ पे आपको लिखना है डेटा सेट का नाम। तो अपना ये डेटा सेट है आयरिस नाम का, वो आयरिस नाम के वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सिंपली पास कर देते हैं आयरिस, और इसको क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को, और स्कोर करते रहते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, पर आपको क्या है कि एक बहुत सारे स्कैटर प्लॉट बना के दे देगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको बहुत सारे स्कैटर प्लॉट बना के दे दिए।